देखिए, योगी जी विश्वास नहीं, सभी पर विश्वास कर रहे हैं। उनके भाई अपने जो टीम बनाए हैं, तो वो सब कुछ सोच समझ कर के ही उनकी एक जो मंत्रिपरिषद की एक उन्होंने एक टीम बनाई है। उनके पास बहुत सारे अवसर थे, बहुत सारे विधायक हमारे चुनाव जीत करके आए हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें युवाओं को, अपने पुराने लोगों को, टेक्नोक्रेट से लेके ब्यूरोक्रेट से लेकर के माने डॉक्टर से लेकर के हर प्रकार के लोग इसमें हैं। तो बहुत अच्छी टीम योगी जी ने बनाई है। और हम सब के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग से भी बेहतर लोग हैं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक समीकरणों के कारण, क्षेत्रीय समीकरण के कारण बहुत सारे हमसे भी बेहतर लोग हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। लेकिन हम लोगों को एक दूसरी पारी खेलने के लिए अवसर मिला है। अभी तक हम संगठन का काम करते थे, उसका मैंने एक लंबा हमारा अनुभव है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बाद एक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मेरे लिए ये अब ये दूसरी पारी है, और इसको मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे परिश्रम के साथ, जितना हमारी मैं परिश्रम कर सकता हूँ उसकी प्रकाष्ठा तक मैंने योगी जी के इससे जो भी उनकी नीतियाँ होंगी या मोदी जी की जो भी नीतियाँ होंगी, वो जनमानस तक, आम जनमानस तक उसको पहुँचाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2.0 योगी सरकार शुरू हो गई है और उसके बाद कैबिनेट का गठन हुआ और मंत्री परिषद पूरा तैयार हो गया है। खास बात है इसमें जो जगह मिली है स्वतंत्र प्रभार में, दयाशंकर सिंह जो एक बीजेपी का चेहरा कह सकते हैं, उन्होंने जितने गठजोड़ किए लोगों को पार्टी में लेकर आए और पूर्वांचल की गणित को पूरी तरीके से विपक्षियों के सामने फेल कर दिया और बलिया से जीतकर अब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, चूँकि खास बात यह है कि दयाशंकर सिंह जी जो शुरुआत से ही, चाहे वो लोगों को लाना हो बीजेपी में, जोड़ना हो, पूरी तरीके से संगठन के लिए लगे रहे और उसके बाद योगी के खास चेहरों में हैं। दयाशंकर जी, आपको स्वतंत्र प्रभार मिला है, क्या कहेंगे, कैसा मंत्रिमंडल बना है ये पूरा? देखिए, इसमें सभी क्षेत्रों का, समाज के हर वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व मिला है, और नए और पुराने दोनों का सामंजस्य है। एक बेहतरीन टीम योगी जी की जो दूसरा कार्यकाल है, इसके लिए एक बेहतरीन उन्होंने एक टीम बनाई है। और हम सब के लिए सौभाग्य है कि योगी जी के दूसरे कार्यकाल में उनके साथ काम करने का अवसर पार्टी नेतृत्व ने और योगी जी ने दिया है। और योगी जी की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाया जाए। उसके लिए हम सब अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे। आप बलिया से लड़े थे और मऊ हो, बलिया हो, पूर्वांचल की कई वो सीटें थी जो बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी और जिसके बाद आपने उनको जीत दिलाई। कहीं ना कहीं उसके बाद आपको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक चेहरा हैं आप योगी जी के। आप क्या कहें, कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के योगी जी, वो बड़ा विश्वास कर रहे हैं आप पे। देखिए, योगी जी विश्वास नहीं, सभी पर विश्वास कर रहे हैं। उनके भाई अपने जो टीम बनाए हैं, तो वो सब कुछ सोच समझ कर के ही उनकी एक जो मंत्रिपरिषद की एक उन्होंने एक टीम बनाई है। उनके पास बहुत सारे अवसर थे, बहुत सारे विधायक हमारे चुनाव जीत करके आए हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें युवाओं को, अपने पुराने लोगों को, टेक्नोक्रेट से लेके ब्यूरोक्रेट से लेकर के माने डॉक्टर से लेकर के हर प्रकार के लोग इसमें हैं। तो बहुत अच्छी टीम योगी जी ने बनाई है। और हम सब के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हम लोग से भी बेहतर लोग हैं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक समीकरणों के कारण, क्षेत्रीय समीकरण के कारण बहुत सारे हमसे भी बेहतर लोग हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। लेकिन हम लोगों को एक दूसरी पारी खेलने के लिए अवसर मिला है। अभी तक हम संगठन का काम करते थे, उसका मैंने एक लंबा हमारा अनुभव है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बाद एक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मेरे लिए ये अब ये दूसरी पारी है, और इसको मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे परिश्रम के साथ, जितना हमारी मैं परिश्रम कर सकता हूँ उसकी प्रकाष्ठा तक मैंने योगी जी के इससे जो भी उनकी नीतियाँ होंगी या मोदी जी की जो भी नीतियाँ होंगी, वो जनमानस तक, आम जनमानस तक उसको पहुँचाने के लिए हम पूरी प्रयास करेंगे। आप बलिया से जिस तरीके से लड़े, जीत के आए, पूर्वांचल की सीटों पे काफ़ी फर्क डाला आपने। पश्चिम और पूरब दो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चुनौती मानी जा रही थी। अभी पोर्टफोलियो नहीं बना है, आपको लग रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, चूँकि कयास से लगाए जा रहे हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाएगी जहाँ पर आपको चीज़ों को देखना होगा? देखिए, सभी
सभी विभाग महत्वपूर्ण हैं और किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना है ये जोगी जी बेहतर जानते हैं। तो वो अपने उस टीम के जो भी उनके सदस्य हैं सभी लोगों के बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं, किस व्यक्ति से कौन सा काम बेहतर ले सकते हैं, वो उसको वो जिम्मेदारी देंगे। संगठन के लोगों पर विश्वास ज़्यादा किया इस बार हमने देखा है, क्योंकि चाहे पश्चिम में हो, ओबीसी मोर्चा हो, आप चाहे लगे थे, ऐसे लोगों को योगी जी सामने लेकर आए हैं। कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि संगठन उस मजबूती स्तर पे चल रहा है और आगे 2024 जब चुनाव होगा उसमें या 27 होगा उसमें भी बड़ी मजबूती से आगे आप लोग ले जाएंगे। देखिए, हर चुनाव में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप देखें 2014, 2017, 2019 और फिर 2022 हर बार अलग अलग कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मोदी जी और जोगी जी ने जो काम किया है जनता के बीच में रह करके, वो आज जनता उसको स्वीकार कर रही है और दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके, जातीय भावनाओं से ऊपर उठ करके आज मोदी जी और जोगी जी को लोग वोट कर रहे हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ अच्छे मंत्रियों की ज़रूरत है, आपको लगता है कि किस ऐसे सुधार होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, कुछ ऐसे चीज़ों में जिससे कि विस्तार हो और लोगों को इसका सीधा फ़ायदा मिले उत्तर प्रदेश में? देखिए, पिछली सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। जो भी हमारा जोगी जी का संकल्प पत्र था उसको 100% पूरा करने वाला कोई सरकार रही तो जोगी जी की जो पहली सरकार थी, जिन्होंने पूरे संकल्प पत्र को 100% उसको पूरा किया और जनता ने आप उसको दिल खोल करके, मैंने मोदी जी और जोगी जी की योजनाएं जो थी जो इम्प्लीमेंट हुई उसके जनता इतनी खुश थी कि मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी महिलाएं तो थी कि उनके पति किसी दूसरे दल के नेता थे, वो चाहते थे कि दूसरे दल को वोट मिले, लेकिन उस घर में भी मोदी जी और जोगी जी थे और जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। धन्यवाद बात करने के लिए। तो दयाशंकर जी साफ तौर से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उनका मानना है कि संगठन जिस तरीके से पहले काम करता रहा वैसे ही 2.0 में भी करता रहेगा और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में संगठन को मजबूत ऊंचाइयों तक ले